भारत तेजी से बढ़ती हुई युद्ध रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर फोकस बढ़ाया। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल यानी LRASHM के सेकेंड स्टेज की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस मिसाइल के इंडियन नेवी में शामिल होने से उसकी ताकत में कई गुना तक का इजाफा होगा। भारत ने LRASHM का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। ईरान जंग ने समुद्री सुरक्षा के मुद्दे को और भी सोचने का विषय बना दिया। दूसरी तरफ हिंद महासागर में चीन की बढ़ती एक्टिविटीज ने पहले से ही भारत की चिंताएं बढ़ा रखी है। ऐसे में भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो गया है। LRASHM का सफल ट्रायल इस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट है। इससे समुद्र में भारत की सामरिक ताकत भी बढ़ेगी। भारत के बेड़े में कई ऐसी मिसाइल्स हैं जो मारक क्षमता के मामले में काफी खतरनाक है। अग्नि 5 और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल उसी कैटेगरी में आते हैं। अब सवाल उठता है कि LRASHM ब्रह्मोस और अग्नि 5 के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करती है। तो बता दें कि भारत ने रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लंबी दूरी की एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट के पास स्थित एक रक्षा केंद्र से इस मिसाइल के फेज 2 का परीक्षण किया गया, जो देश की नेक्स्ट जनरेशन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को सटीकता से भेदते हुए अपनी क्षमता साबित की। ये मिसाइल 2 फेज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो इसे ज्यादा स्पीड और हाई हिट कैपेबिलिटी देती है। ट्रायल में सभी पैरामीटर्स को फॉलो किया गया। ये मिसाइल स्पेशली इंडियन नेवी की तटीय सुरक्षा जरूरत को ध्यान में रखते हुए डेवलप की गई है। स्वदेशी एवियोनिक्स और एडवांस सेंसर सिस्टम इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। मिसाइल इनिशियल स्टेज में मैक 10 यानी 12,350 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हासिल करती है और बाद में कंट्रोल्ड ग्लाइड मोड में मैक 5 यानी 6,250 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से उड़ान भरती है। ये अचीवमेंट भारत को हाइपरसोनिक तकनीक वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा करती है। इसकी स्पीड और इसकी लो एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती। LRASHM 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर पर बेस्ड है, जिसमें फर्स्ट स्टेज बूस्ट देता है और सेकेंड इसे हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाता है। मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर दूर टारगेट को एक्यूरेटली हिट करने में सक्षम है। इसमें एडवांस टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम और स्वदेशी सेंसर्स लगे हैं। ये मिसाइल कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिससे इसकी ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही डीआरडीओ चीफ डॉक्टर कमीर बी कामत ने ये भी बताया कि देश जल्दी ही हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। ये मिसाइल मौजूदा सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं ज्यादा तेज और घातक होगी। जहां ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर पर आवर तक होती है, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल 7,000 से 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। ये स्पीड आवाज की स्पीड से 5 गुना या उससे ज्यादा होती है। यही कारण है इन्हें हाइपरसोनिक कहा जाता है। इतनी तेज स्पीड के कारण इन्हें ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को रॉकेट बूस्टर की हेल्प से स्पेस के बॉर्डर तक भेजा जाता है। वहां से ये अलग होकर बिना इंजन के ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उड़ान के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी ओर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन के जरिए पूरी उड़ान के दौरान अपनी स्पीड बनाए रखती है। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल फ्यूल जलाने के लिए करती है। इसमें इसका वजन कम रहता है और स्पीड ज्यादा होती है। डीआरडीओ ने हाल ही में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का 1000 सेकंड से ज्यादा समय तक सफल परीक्षण किया, जो इस दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हाइपरसोनिक तकनीक के मामले में रूस और चाइना पहले से ही बहुत आगे। रूस के पास किंजल और जिरकोन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जबकि चीन भी इसी क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस कर चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्पीड, मैन्यूवर करने की क्षमता और कम वार्निंग टाइम है, जिसकी वजह से दुश्मन के पास रिएक्ट करने का टाइम बेहद कम होता है, जिससे पारंपरिक डिफेंस सिस्टम लगभग बेअसर हो जाते हैं। भारत का ये कदम न सिर्फ उसकी रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा,
बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन में भी उसकी सिचुएशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।